Hello students, I am Madan sir. Very welcome all of you students. Let us start today exercise 8.4. स्टूडेंट्स बहुत स्वागत है आप लोगों का आज फिर से हमारी इस मैथ की क्लास में। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग उसी प्रीवियस चैप्टर को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे पढ़ते हैं और बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। आपको आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो एक्सरसाइज दिख रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और इसमें हम आपको जो पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटीज़ बता रखा है वो आइडेंटिटीज़ आज भी हम आपको बताएंगे। उस आइडेंटिटीज़ का इसमें कहीं न कहीं यूज है और उसका यूज करके आज हम इस एक्सरसाइज को बताएंगे। दूसरा स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था जो वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करके हम लोग सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ भी देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये दो क्वेश्चंस जो दिए हैं ये बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से। साइन ए और टेन ए सेक ए, ये जिसकी वैल्यू निकालना, सबकी वैल्यू किस फॉर्म में निकालना है, आपको सेक ए के फॉर्म में निकालना है स्टूडेंट। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में निकालना है। अब देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने लिख लिया कि साइन ए सेक ए टेन ए की वैल्यू निकालना है किस फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉट ए के फॉर्म निकालना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको जैसे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज 8.1 में, उसमें क्या था, पाइथागोरस थ्योरम से हम उसकी थर्ड साइड निकालते थे। स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ ए के फॉर्म में दिया है, ए के फॉर्म दिया है तो इसीलिए हमने यहाँ ए लिख लिया और ए एंगल ए ले लिया और फिर बी सी को कहीं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट ए। तो कॉट ए का जस्ट उल्टा लीजिए। कॉट ए का अपोजिट क्या होता है, टेन ए। ये ध्यान रखिएगा, कॉट ए दिया ना, देखिए कॉट ए दिया है, ध्यान से इस बात को समझिए। कॉट ए दिया है तो इसी का आपको उल्टा लेना है। अब कॉट ए का उल्टा क्या होता है, टेन ए स्टूडेंट्स, टेन ए होता है। और यही से स्टार्टिंग हर एक क्वेश्चन में यही इससे करना है। देखिए जैसे कॉट ए दिया है तो कॉट ए उल्टा टेन ए, टेन ए इक्वल टू क्या होगा, 1/, कॉट ए। यानी देखिए साइन ए सेक ए टेन ए की वैल्यू हमें आ गई। अब स्टूडेंट्स अब हमें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये देखिए क्या हमने कॉट ए का जस्ट अपोजिट लिया, क्या, टेन ए इक्वल टू क्या लिया, 1/, कॉट ए। अब कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला उस हमने जो ट्राइंगल के फॉर्म में बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के रिलेशन में जो हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है, टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए का फार्मूला क्या होता है हमारा, P/B। तो हमने P/B लिख दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स P/B हो गया, यानी परपेंडिकुलर हमारा एंगल ए से बेस परपेंडिकुलर, ये हम लिख सकते हैं। यानी हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1, और बेस हमारा क्या हो गया, कॉट ए। यानी बेस हमारा कॉट ए है ना, तो कॉट ए लिख दिया। आफ्टर दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC बाय PGT। तो अब हम निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम से अब हम निकालते हैं। AC² इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी हम लिख लेते हैं AB² प्लस BC²। अब वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यूज़ दी हैं उनको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल। यानी अब AB का क्या है, कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस BC हमारी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे AC। अगर AC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी स्टूडेंट्स हमें हाइपोटेनस भी आ गई। हाइपोटेनस अब आ गई
तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं ए सी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम देखिए तीनों साइड हमें मिल गई। जब तीनों साइड मिल गई तब हमें साइन ए सेक ए टैन ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो देखिए ए से एंगल ए से परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा अंडर रूट में। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा स्टूडेंट्स हम क्या है, हमारे पास सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू निकालिए। सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है ए। देखिए ए कहाँ है, ए यहाँ है। अब इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, तो लिख दीजिए हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा हो गया अंडर रूट में अपान 1। अब 1 लिखें या ना लिखें फिर भी हम लिख देते हैं 1। बेस सॉरी स्टूडेंट्स, बेस हमारा कॉट ए है, तो कॉट ए हमने नीचे लिख दिया। ओके, हमारा कॉट ए हो गया। अब टैन ए की हमने पहले ही वैल्यू निकाल रखा है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टैन ए इक्वल टू क्या हो गया, पी अपान बी होता है। तो स्टूडेंट्स ए से देखेंगे तो हमारा पी क्या है, परपेंडिकुलर 1, और हमारा बेस कॉट ए हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। देखा आपने, कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी से। अब इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट जल्दी से एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है आपको, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया, तो ये भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सबकी वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए फिर इसमें सेक ए था तो हमने लिख लिया इसकी, सेक ए अपोजिट क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। अब हमें फिर पता चल गया बेस और हाइपोटेनस, तो बेस को हमने यहाँ लिख लिया, हाइपोटेनस को ये लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम वही प्रोसेस अपना लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसी को थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अब बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस आपका सेक ए, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ, तो सेक स्क्वायर ए सी की वैल्यू क्या दिया था, सेक, तो सेक स्क्वायर ए, और ए बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। बी सी फाइंड करना था, बी सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम अगर केवल क्या निकालना चाह रहे हैं, केवल बी सी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो बी सी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लिखना चाहें लिखें या ना लिखें। ओके, तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बी सी इक्वल में लिखें, केवल बी सी की वैल्यू निकालें, तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, यानी बी सी की वैल्यू आपने निकाल लिया। लिख दीजिए यहाँ सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें किसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉस ए, किसी की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए इक्वल पी अपान एच, यानी पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर सेक अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अपान परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हमारा परपेंडिकुलर क्या है,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही तो था, तो लिख दिया हमने। अब नीचे हमारा क्या था, हाइपोटेनस सेक है, सेक लिख दिया था। अब tan ए में आ जाइए, tan ए इक्वल टू पी अपान बी, फार्मूला लिख लीजिए पी अपान बी, या मत लिखिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान बेस हमारा 1 है, 1 लिखें या ना लिखें, छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं कॉट की तरफ। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट का जस्ट उल्टा tan का हो जाएगा, यानी 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में। भाई जो हमने tan निकाला उसी का तो अपोजिट होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं किसमें, कोसेक की वैल्यू। कोसेक इक्वल टू साइन उल्टा हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स ऐसे जो और क्वेश्चंस अगर आए बोर्ड में तो आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। स्टूडेंट्स ये जो दिया है, ये देखिए ये जो वैल्यूज़ दिया है 73, 17, 63, ये सब हमें कभी भी टेबल से नहीं मिल सकती। ये देखिए मैं आपको बुक में दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आपका स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है ना आपको टेबल में नहीं मिलेगी। जब टेबल में नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा में ही कन्वर्ट करके हमें इसे करना है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसी आइडेंटिटीज़ का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। मीन्स हमें इस तरीके से बनाना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, चाहे फर्स्ट को चेंज करिए चाहे सेकंड को चेंज करिए। अब नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73 दिया है, तो अब इन दोनों में से भी एक को ही चेंज करना है। अच्छा, अगर ये कॉस या साइन जो भी दिया है, अगर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, जैसे साइन स्क्वायर 63 या साइन 63 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, याद रखिएगा। इसका मतलब एक ही होता है, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब साइन को हम ऐसे छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे छोड़ देते हैं। ओके, प्लस साइन स्क्वायर 27 को 90 में से कितना माइनस करें कि ये 27 आ जाए, यानी 90 में से कितना माइनस करें 27 आ जाए, 63, तो लिख दीजिए 63। ओके, अब ऐसे नीचे स्टूडेंट्स हम इसको नीचे वाले को कॉस को चेंज करेंगे, साइन को छोड़ देंगे। तो अब देखिए 90 माइनस थीटा इसको भी बनाना, 90 में से हम कितना माइनस करें कि 73 हो जाए, 17 हो जाए 73। अब इसी तरीके से इसको हम दूसरे वाले कैसे छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर देखिए ये साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही रहेगा, उतार दिया हमने साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह 63 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं साइन का कॉस थीटा हो जाए, यानी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अभी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर आपको वैसे लिखना है, यानी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे इसको हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो गया, प्लस अब इसको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को ऐसे छोड़ दिया। अब देखो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा की सेम ऊपर भी नीचे भी वैल्यू है। अब यहाँ 63, यहाँ 63, यहाँ 73, यहाँ 73 सेम हो गया। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमें देयरफॉर करके हम इसे बोर्ड में लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, ज़रूर ऐसे आपको बोर्ड में लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब इसी का यूज करके हम ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे भी 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1। दैट इज़ योर आंसर। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर पूरी तरह से आप लोग को आ जाएगा स्टूडेंट्स। और घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से केवल 90 माइनस थीटा का यूज करके आप लोगों को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को देखो स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में से भी ये दो टर्म हैं, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, इन दोनों में किसी एक को चेंज करिए। एक को साइन, हमको साइन स्क्वायर थीटा बनाना है तो इसको हमने साइन 25 ऐसे छोड़ दिया। इसको हम कॉस को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे, यानी 90 माइनस कितना हो जाएगा 25। भाई 90 में 25 घटाएंगे तभी तो 65 होगा। इसको भी ऐसे कॉस को छोड़ देते हैं और ये साइन 90 माइनस थीटा बना लेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा 90, साइन में से कितना घटाएं कि 65 हो जाए, 90 माइनस 25, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ओके भाई, अगर हम इसमें 90 में 25 घटाएंगे तभी तो 65 आएगा, तभी तो 65 आ रहा है, लिख दीजिए। अब यहाँ डिग्री लगा देते हैं। अब देखिए साइन 25 डिग्री ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये कॉस 95 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री प्लस ये कॉस 25 डिग्री ऐसे होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 25 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए थीटा थीटा सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए जो दिए हैं ये सारे इसी तरीके से हैं, ये 3rd 4th 5th सब ऐसे हैं, और हमें लगता है आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन में। 4th में देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें प्रूव करना, बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमने लिख दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें देखिए कुछ क्या ऐसा दिख रहा है, इसमें हम देख रहे हैं 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए देयरफॉर करके ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स। अब देखिए अगर हम इसको tan स्क्वायर ए को उधर ले जाएं, यहाँ से उस साइड ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये देखिए अब ये स्टूडेंट देखो, यानी हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका ये सॉल्व करने पर हमारा 9 आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। देखिए ये सी वाला ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग अब मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट आपका होगा वो
ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले बताया है फर्स्ट टर्म ऑफ कंडीशन रूल्स को फॉलो करना है। हमने क्या बताया है कि इफ़ गिवन इन फॉर्म ऑफ अदरवाइज साइन और कॉस देन शुड बी चेंज इन फर्स्ट साइन एंड कॉस। ये देखो दिया है ना, tan में दिया है और सेक में दिया है, कोट में दिया है, कोसेक में दिया है, तो शुड बी फर्स्ट इन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 1 + tan + sec थीटा, दूसरे में 1 + cot माइनस कोसेक थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसे साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो ब्रैकेट्स लगाते हैं, 1/1 लिख लेते हैं, प्लस tan का क्या होता है, tan का साइन और कॉस के फॉर्म में साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब प्लस यहाँ सेक है, सेक किसका होता है उल्टा, 1/cos थीटा। तो लिख देते हैं 1/cos थीटा। ओके, ब्रैकेट्स क्लोज। अब दूसरे में इसी तरीके से हम 1/1 लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉट, देखिए कॉट का हमने बताया था cos थीटा अपान साइन थीटा, प्लस अब माइनस है, माइनस लगाइए। तो अब कोसेक थीटा तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स हम दोनों में लेते हैं एलसीएम। दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या है, पहले में जो हमारा एलसीएम बनेगा, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो लाइन ड्रॉ करके इसमें नीचे cos थीटा, ऊपर देखिए अब ये cos का 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा cos थीटा, प्लस cos से cos कट गया sin थीटा बचेगा, और cos से cos कट गया +1 बचेगा। देखिए ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। दूसरे ब्रैकेट्स में इसका क्या एलसीएम होगा, sin थीटा। अब साइन है तो साइन का 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई sin थीटा, प्लस साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया cos थीटा, यानी प्लस cos थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया -1 होगा। देखिए ब्रैकेट्स क्लोज। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो हम ऊपर देख रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये इस ब्रैकेट्स में भी और दूसरे में भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, और इसको हम a मान लेते हैं, और 1 को हम b मान लेते हैं। दोनों में 1 है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो विच आइडेंटिटी विल बी यूज इन दिस इक्वेशन, a + b a - b, यानी क्या हो जाएगा a² - b²। तो लिख देते हैं, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर रहे, कुछ भी इसमें नहीं है। तो देखो इसे a प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, देन व्हाट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ दो, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों देखो लिख दिया हमने। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिख दिया 1, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और नीचे सेम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा। अब ऊपर भी देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, दैट इज़ योर आंसर। यानी इसका भी कौन सा है ये स्टूडेंट्स, इसका सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन हम देख सकते हैं कहाँ, ये देखिए सी ऑप्शन इसका राइट है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्व हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो मेन आपका सॉल्व होने वाला
इसमें देखिए पीछे दिया हुआ, आगे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में इसमें से हर साल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मैं, ये देखो पीछे भी हैं, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछे जाते हैं। तो मैं इसको 2 पार्ट में करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। और अब आपको बता दूं, मैं इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा इसी को 2 पार्ट में करके बनाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। और आप लोग वीडियो को ज़रूर, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएं और अपने बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर आप ले आएँ। देखिए ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर इनको देखिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं लिंक, सारे लिंक जो प्रीवियस एक्सरसाइज के हैं इस वीडियो में भी मैं लिंक दे दूंगा। जिस किसी